गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो ऑक्सीकरण अपचयन का चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एकल इलेक्ट्रोड विभव, उसके अपचयन विभव का टेबल और उसकी एनालिसिस किस तरह से की जाती है उसको हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड विभव हमने कैलकुलेट किया है, जो टेबल उसकी आती है अपचयन विभव की, उससे उसका थर्मोडायनेमिक यूज़ क्या है और उससे हम निकालेंगे उसकी ऊष्मागतिकी फलन, खास तौर से गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी के लिए यह स्टैंडर्ड इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ। एन है जो पूरा सेल बनेगा या पूरी अभिक्रिया होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है उसमें, उसको करेगा ये। और ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई विभव, अगर हम सिंगल इलेक्ट्रोड की कह रहे हैं तो स्टैंडर्ड टेबल से लेंगे, अदरवाइज ई नॉट इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट से कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने कल देखा। और एफ है फेराडे, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम्स होती है, जिसको हम जानते हैं। अब इससे ये जो फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी वैल्यूज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे कि ये सिल्वर और कॉपर का जो अभिक्रिया का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको यहाँ पर दे रखा है, और इससे हम देखते हैं कि यहाँ इसको सिल्वर डिपॉजिट के लिए काम मिल जाता है, क्योंकि सिल्वर आयन कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, राइट। तो कॉपर यहाँ पर एनोड बनेगा और सिल्वर यहाँ पर कैथोड बनेगा, ठीक है। ये जो सेल बनेगा हमारा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड दिस विल बी कॉपर एंड दिस विल बी सिल्वर। कैथोड हमेशा हमारे राइट हैंड साइड में होता है। तो यहाँ पर जो इनके लिए बीच में सिल्वर नाइट्रेट का अगर सॉल्यूशन लेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर प्लस सिल्वर के रूप में इस सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी और हमारी ये अभिक्रिया काम करेगी, राइट। तो इस पहली अभिक्रिया की गिब्स एनर्जी हमको यहाँ पर दे रखी है और इसकी भी गिब्स एनर्जी हमको यहाँ पर दे रखी है, दोनों की, राइट। तो इस पूरे प्रक्रम की जो गिब्स एनर्जी है वो इस तरह से आएगी, ये दे रखी है, दोनों का सम कर दीजिए। तो दोनों सम करने बाद में हमारे पास में ये डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, ये डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, राइट। तो ई की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ई इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन एन, इस दोनों अभिक्रिया में एन कितना है 2, और एफ की वैल्यू हमको मालूम है, तो ये वैल्यू हमारे पास में ये आई 0.46 वोल्ट। इस अभिक्रिया से अगर इसको सेल में कन्वर्ट किया जाए या इस सिस्टम के अंदर जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो है 0.46 वोल्ट, राइट। तो ये इंटर रिलेशंस हैं गिब्स एनर्जी, इलेक्ट्रोड विभव और इनके बीच में। इसी तरह का हम एक उदाहरण और लेते हैं यहाँ पर, जो बुक के अंदर आपके पेज नंबर और ये सब दिए हुए हैं, इनके ऊपर भी आप देख सकते हो आमेटा वाली बुक के अंदर। ये कुछ इस तरह से है कि Fe3 से Fe में कन्वर्ट करने में 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, जिसे अभिक्रिया में दे रखा है, और ये अपचयन हो जाता है। इसका विभव हमको कैलकुलेट करना है और इसके लिए हमको ये दो डेटा दे रखे हैं, Fe+2 का और Fe+3 का, और दोनों के विभव दे रखे हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारी नेट इक्वेशन ऊपर वाली आ जाएगी। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारी नेट इक्वेशन जो है वो ऊपर वाली आएगी, जो हमको चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ने से हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। तो इन दोनों की जो हमारे पास में गिब्स एनर्जी है वो ये दे रखी है 0.76 और
85। इन दोनों का सम करेंगे तो सम करने पर हमारे पास में जो गिब्स एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी, प्लस 0.11 फेराडे, राइट। इसको यहाँ पे रखेंगे गिब्स एनर्जी को, और ये जो ई नोट की कैलकुलेशन करेंगे, ये ई नोट हमारा आएगा -0.04 वोल्ट, राइट। ये किसका है? ये विभव है, ये जो विभव है, ये विभव है Fe+3 से Fe में कन्वर्ट होने का। और इसको हम, चूँकि ये हमने कैलकुलेट किया है, और इसको हम टेली कर सकते हैं, जो पिछले लेक्चर्स में हमने जो टेबल बनाया था उस टेबल में Fe3 टू Fe के अपचयन का विभव इतना ही आएगा। तो ये जस्टिफाई भी होता है फॉर्मूला, राइट। तो ये NEF कैलकुलेट करने के हमारे पास में ये इसके तरीके हैं, ठीक है। तो आज जो हमने देखा वो देखा कि यूज़ ऑफ दिस फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस गिब्स एनर्जी हमेशा माइनस में होती है, ध्यान रखिएगा। गिब्स एनर्जी हमेशा माइनस में होती है। ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, राइट है। तो गिब्स एनर्जी माइनस में आती है तो अगेन रिएक्शन पॉसिबल है, और गिब्स एनर्जी प्लस में आती है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम इसके आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।